Hi dear students, in maths class uh, we started our chapter 7, that is triangles. We read about triangles and criteria SAS you have done and ASA you have completed, and the questions based on these you solved last time. Today we will start only the two properties on the basis of the triangles, basis of these two criteria, that is SAS criteria and ASA criteria. Only two properties we will discuss today. You have to solve them and the questions based on them. Now see, our first property is, you have studied about an isosceles triangle, and in isosceles triangle the property is there, suppose these are two equal triangles, then the angles opposite to these sides are equal, means we have to prove angle 1 is equal to angle 2. This first property we will prove. How this happens? Second one, it's converse. If in a triangle there are two angles equal, suppose this angle and this angle are equal, then sides opposite to these angles are equal. Suppose this is a B C triangle, then opposite to this angle AB side and opposite to this angle AC side, they will be equal. This we have to prove. Okay. Now see, we start our first property. Property will be, he say, if in a triangle the two sides are equal, then prove that the angles opposite to these sides are equal. So first one, we will write like this is the triangle A B C. AB equal to AC, he say. You will write given, and in given we will write, in triangle ABC AB is equal to AC. Then to prove we have to prove angle B is equal to angle C. You can give the names of these angles also, angle 1 and angle 2. Now there is the requirement of construction to prove this. And for construction you will write, draw the bisector of एंगल ए. जो एंगल ए है हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, विच मीट्स साइड BC एट पॉइंट D. इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 लिया, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये कंस्ट्रक्शन में हो गया. अब हम आएंगे प्रूफ में. इन प्रूफ वी विल राइट इन ट्रायंगल. देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो सिंप्लिसिटी क्राइटेरिया से एंगल बी और एंगल सी को हम इक्वल शो कर देंगे. देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी. ए डी बी और ए डी सी ये टू ट्रायंगल्स लेते हैं. इनमें अपने पास क्या है कि जो ए बी साइड है वो इसकी ए सी साइड के इक्वल है. इसका जो एंगल 1 है वो इसके एंगल 2 के इक्वल है. ये गिवन है. इसमें लिखेंगे हम बाय कंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद हम लिखेंगे कि इसमें भी एडी साइड है और इसमें भी एडी साइड है, मीन्स ये कॉमन है, ये बोथ ट्रायंगल्स में इंक्लूड है. इट मीन्स इसका मेजरमेंट इक्वल है. सो अब अपने पास क्राइटेरिया क्या आता है इन ट्रायंगल्स में? एंड साइड आती है, एंगल आता है, फिर साइड आती है. साइड एंगल साइड. सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ADB will be congruent to triangle ADC. जो ADB और ADC ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आएंगे SAS क्राइटेरिया का यूज करने के बाद. ठीक है,
तो उसके बाद हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका एंगल बी और इसका एंगल सी दे आर इक्वल। इसके लिए हम रीजन क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी। ये जो सीपीसीटी है इसका जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हम आपको लिख देते हैं सी कोरस्पोंडिंग P parts, C congruent and फिर से T triangles। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसका मीनिंग है कि जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं वो ऑल इक्वल होते हैं। मींस इसके बेस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि बीडी और डीसी भी इक्वल होगा। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी बनती है कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल का जो बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं वो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ से भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे, वही इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, फिर हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमारे पास सीपीसीटी से हम बीडी और डीसी को भी इक्वल बोल सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी बनती है कि जो ये इसका बाइसेक्टर होता है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ से एंगल 3 और 4 भी इक्वल आ जाते हैं और इक्वल है और बहुत लीनियर पेयर बनाते हैं। तो लीनियर पेयर में दोनों एंगल इक्वल्स हैं तो ईच कितना आ जाता है 90 90 का। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज है ये। इन प्रॉपर्टीज के बेस पे काफी प्रॉपर्टीज बनती है, वो भी प्रूव कर सकते हैं। सो ये हमने करवाया आपको। इसके बाद आप इसमें प्रूव करेंगे, अनदर प्रॉपर्टी बनाएंगे, द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल, द एंगल वर्टेक्स एंगल ऑफ द आइसोस्केलस ट्रायंगल विल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। तो वो आपको प्रूव करना है। एंड विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अपोजिट साइड, तो इसको परपेंडिकुलर भी आपको प्रूव करना है। ये अनदर क्वेश्चन है, ये आपके लिए आप ट्राई करेंगे इसके लिए। इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, जस्ट इसकी जो अपोजिट है, इसकी कन्वर्स है, वो देखिए। कन्वर्स में यहाँ पे आपके पास वो साइड्स को इक्वल देता है और उसमें क्या देगा आपके पास एंगल्स इक्वल देगा और उसके अपोजिट साइड्स को इक्वल पूछता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी। एबीसी ट्रायंगल लेंगे आप, वही आप लिखेंगे गिवन, और गिवन में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हमारे पास जो एंगल्स है वो गिवन है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। हम इसका 1 और 2 नेम दे देते हैं, तो हम लिखेंगे दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसके बाद टू प्रूव लिखेंगे हम। टू प्रूव में हमें क्या लिखना है कि जो इसकी अपोजिट साइड ए बी है और इसकी अपोजिट साइड ए सी है वो इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे भी अपने को कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है कि हम इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो देखिए अपने पास कुछ नहीं मिलने वाला है, आपके पास एंगल आएगा एंगल आएगा। तो बाइसेक्टर से भी आप कर सकते हैं या फिर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो वहां से भी हो जाएगा, मर्जी आपकी है। तो सपोज हम बाइसेक्टर का ड्रॉ करते हैं, तो आप लिखते हैं ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच intersect side BC at point D। पॉइंट D पे वो इसको इंटरसेक्ट करता है और हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ये एंगल 3 ले लेंगे, ये 4 ले लेंगे और ये आ गया D, दैट इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया। अब अपना टर्न आएगा प्रूफ। प्रूफ में अपने को क्या करना है, देखिए एबी साइड और एसी साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो अपनी ये जो ट्रायंगल है ये और ये ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना अपने को। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। आपके पास है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसमें तो गिवन है, कोई चक्कर नहीं है। दूसरा आप लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है।
और उसके बाद आप लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये होगा आपका कॉमन, बोथ ट्रायंगल्स में इंक्लूड है, तो ये हो गया आपका कॉमन। क्लियर हुआ? एंगल 1 2 इक्वल है, 3 4 हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, और ए डी जो है वो आपका कॉमन है। तो देखिए हमने आपको ए एस ए क्राइटेरिया बताया था, ए एस ए, ये जो क्राइटेरिया था ये क्या था कि जब ये एंगल इक्वल है, फिर इंक्लूडेड साइड इक्वल है, और फिर एंगल इक्वल है, इसी की जगह पे हमने बताया था कि हम ए एस क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं। कैसे? कि जो थर्ड एंगल आएगा आपका, या तो आप थर्ड एंगल को यहाँ पे ये जो एंगल है इसको इक्वल करते हैं, तो देखिए क्या होता है, एंगल साइड एंगल, तो आपका सीधा सीधा क्राइटेरिया लग जाता है। यहाँ पे हमने वो एंगल शो नहीं किया, एंगल डी वाला जो पार्ट था वो हमने शो नहीं किया, हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, ए एस, बिकॉज by angle sum property of triangle third angle will be equal, so directly you will use by AAS criteria triangle ABD will be congruent to triangle ADC। ABD so हमने ABD और ADC लिया है, गलत लिया, ADB लेना पड़ेगा, फिर यहाँ कोरस्पोंडिंग लेना पड़ेगा, ADB और ADC, और उसकी जगह पे आप क्या बोल देंगे, इसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है AB, इसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट AC, AB विल बी इक्वल टू AC, रीजन क्या बताया था हमने, बाई CPCT, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCT, corresponding parts of congruent triangles। So today you have to solve only these two questions in notebook, and the questions I will give you on these two properties only, you will solve those questions also. Thanks.